से बात कह रहे थे कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से केस बाधित नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में हमेशा ये बात कहता था और लोग कहते थे कि आप क्या बात कर रहे हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट धार्मिक तो स्वरूप तय करने की आजादी देता है। ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट 19 दिसंबर को ज्ञान व्यापी के केस में बात होल्ड कर चुकी है। साथ ही साथ हमारा जो लीगल इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि अगर कोई किसी मंदिर में घुस जाए और घुस के जबरन नमाज पढ़ ले तो मंदिर का धार्मिक स्वरूप नहीं बदल जाता है। उसी तरह स्ट्रक्चर वही रहेगा जो पहले था, वही रहेगा जो था। और शाही ईदगाह मस्जिद में आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, इट्स अ केस ऑफ इलीगल इंक्रोचमेंट। 13.37 एकड़ जमीन भगवान कृष्ण में विराजमान करते उनमें निहित है और जिस ढंग से वहां पे गलत कब्जा किया गया है उसके लिए हमें हक है कि हम कोर्ट के सामने आके एक लीगल लड़ाई लड़े। 25 सितंबर 2020 से ये लीगल लड़ाई अनवरत चालू है। 4 महीने की डिटेल्ड हियरिंग हुई ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने और आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है। और शाही ईदगाह फैसला सुनाते वक्त कोर्ट ने किन आपने क्या पक्ष रखा और कोर्ट ने किन चीजों को अवॉइड करके उससे माना कि इस जो वर्शिप एक्ट है वो लागू नहीं होता? देखिए, अभी तो ऑनरेबल कोर्ट ने अपना ऑपरेटिव पोर्शन पढ़ा है जजमेंट का। अभी जजमेंट अपलोड होगा तो उसकी डिटेल रीजनिंग में हम जाएंगे। पर मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि इस केस को मैंने कोर्ट के सामने पेश किया था, आर्ग्यू किया था, तो हमारा आर्गुमेंट यही था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट रिलीजियस कैरेक्टर एसेंटेन करने की इजाजत देता है। साथ ही साथ वफ एक्ट यहाँ पे लागू नहीं होता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजमेंट्स दिए हैं, रमेश गोविंद राम के केस में 1979 में और 2010 में बोर्ड ऑफ मुस्लिम वफ में। दोनों में होल्ड किया है कि वफ एक्ट नॉन मुस्लिम्स पे अप्लाई नहीं होता है, जो वफ का नोटिफिकेशन है। तो मुझे ऐसा लगता है बहुत मूल आधार है, जो बेसिस है जिसके आधार पर फैसला आया है। और जो 12 अक्टूबर 1968 का समझौता था वो एक इलीगल समझौता था, गलत समझौता था। ये सारी बातें हमने कोर्ट में अपने पक्ष रखा है और जिसपे आज माननीय न्यायालय ने आगे क्या लीगल प्रोसीडिंग और हो सकती है जिससे आपके केस को मजबूती होगी और क्या आप पक्ष रखेंगे कि आगे हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि जो ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यहाँ पे सर्वे का आदेश दिया था और ये होल्ड किया था कि यहाँ पे एसआई जो एडवोकेट कमीशन सर्वे वो हो, उसके खिलाफ शाही ईदगाह मस्जिद सुप्रीम कोर्ट गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें रोक लगा दी थी और ये कहना था उनका कि भाई ये इलाहाबाद हाईकोर्ट आदेश नहीं पारित कर सकती थी क्योंकि 7/11 की एप्लीकेशन डिसाइड नहीं हुई। आज 7/11 की एप्लीकेशन डिसाइड हो गई है तो हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सामने स्टे वेकेशन की मांग करेंगे और ये कहेंगे इसमें स्टे वेकेट किया जाए, एडवोकेट कमीशन को वहां सर्वे करने की इजाजत दी जाए। आज भी वहां पे बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जो चीख के कह रहे हैं कि एक हिंदू मंदिर का परिसर है और वो सबूत कभी भी मिटाए जा सकते हैं। इसलिए यहाँ पे एडवोकेट कमीशन का सर्वे और उसके स्टे वेकेशन के हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। साथ ही साथ जो आज ऑनरेबल हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है इसमें हम कैविएट भी दाखिल करेंगे कि अगर शाही ईदगाह मस्जिद सुप्रीम कोर्ट आए तो उनका स्वागत करने के लिए हम वहां पे मौजूद हैं। अच्छा, अब एएसआई सर्वे की कोई जरूरत नहीं? बिल्कुल, अभी देखते हैं, पहले एडवोकेट कमीशन का सर्वे हो जाए, उसमें क्या चीज निकल के आती है और अगर एसआई सर्वे की जरूरत होगी तो हम वो भी एप्लीकेशन कोर्ट के सामने देंगे। अच्छा, अगली हियरिंग 12 को रखी गई है तो 12 के बाद फिर क्या नियमित तौर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में ही सुनवाई चलेगी? नहीं, हमारी पूरी मांग है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसका डे टू डे ट्रायल हो और जो ट्रायल में एक गतिरोध उत्पन्न हो रहा है वो जो एडवोकेट कमीशन का सर्वे है जिसपे रोक लगी है वो मुझे लगता है उसको विकेट कराना जरूरी है। उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। तो विष्णु शंकर जैन जो बता रहे हैं कि जो एडवोकेट तो मनीष बातचीत कर रहे थे।